जय गणेश दोस्तों। ये है सैटरडे मॉर्निंग का शूट। और जैसा कि मैं आपको आज की डेट में मतलब आजकल के अपने व्लॉग्स में दिवाली क्लीनिंग वाले सारे अपडेट्स दे रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे घर में इस वक्त वाइट वॉश चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड सारी मेरी वीडियोस जा रही हैं। और मैं दिवाली के लिए, अपकमिंग फेस्टिवल्स के लिए क्या क्या डेकोरेशन के लिए अपने प्रोजेक्ट्स लेके उन पे काम कर रही हूँ, इन सब की भी अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। तो एक नॉर्मल रूटीन वाला ये सैटरडे है और आज जो है मेरी बेटी टिफ़िन नहीं लेके गई है क्योंकि उसकी जल्दी छुट्टी होनी थी। तो वो अभी थोड़ी देर बाद यानी कि मतलब 11 या 11:30 तक आ जाएगी, तो उसको ब्रेकफास्ट वो आके करेगी। सिर्फ फ्रूट्स लेके गई थी, तो उसी की मनपसंद सब्जी है ये कैबेज। तो अभी मैंने मॉर्निंग के टाइम पे मैं नहा चुकी हूँ, सब्ज़ी वगैरह कट करके मैंने रेडी कर ली है। इस वक्त तक मैं मॉर्निंग वॉक से आ चुकी थी और हमारे जो पेंटर भैया हैं वो भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, कनागत चल रहे हैं, इसलिए हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पे सादा सादा हींग जीरे का तड़का लगा के मैं पत्ता गोभी और आलू मैंने जो कट करके रखा हुआ है धो के, उसको छौंक रही हूँ। और सिंपल मसाले बेसिक जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाल के मैं उसको बना लूँगी। और इसी बीच में मैं आटा भी गूँथ के रख दूँगी। और साइड में जो आप ऑरेंज कलर का डिब्बा देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो मेरा ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल का कंटेनर है जो कि ख़त्म हो चुका है इस वक्त। तो मैंने उसको उल्टा करके रखा हुआ है, जैसे कि जो उसकी आखिरी ड्रॉप तक है वो भी निकल जाए। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली का हिसाब किताब, कुछ भी एक भी रत्ती बर्बाद नहीं जाना चाहिए। तो वही चल रहा है यहाँ पे। जैसे ही वो मुझे लगेगा कि वो खाली हो गया, उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट का सीन चल रहा है। और लंच में मेरा बनाने का मन है, मतलब बनाने का जो प्लान है वो है चना और लौकी वाली दाल। तो मेरी बेटी कम पसंद करती है, इसलिए वो इस वक्त 11:30-12 बजे के आसपास पत्ता गोभी और पराठे खाएगी। तो इसीलिए मैंने दिन में इस तरीके का प्लान बनाया कि जो चीज़ नहीं बन पाती है या कम बन पाती है वो मैं आज बना लूँ। तो साथ के साथ मैं लंच की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, जिससे कि ब्रेकफास्ट और लंच पैरेलल काम चलता रहे और मेरे पास एक अच्छा अमाउंट टाइम का बच जाए, जो कि मैं अपने मनपसंद कामों में यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो इसी बीच में मेरे हस्बैंड जो है वो दूध भी ले आए थे। तो साइड बाय साइड मैं दूध भी उबाल दूंगी, मतलब दूध छान के धीमी आंच में चढ़ा दूंगी। और इसके बाद इसी वक्त मैं अपनी चाय भी बना लूँगी। तो सारा काम एक साथ चल रहा है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मल्टीटास्किंग चल रही है यहाँ पे। दूध भी साइड में बॉईल होगा धीमी आंच में, सब्जी पक रही है, आटा मैं भी गूंद लूँगी और चाय बनेगी। उसके बाद हम पियेंगे चाय। तो ये जो चाय बनती है फ्रेंड्स, वो इस वक्त मेरी मॉर्निंग की पहली चाय होती है, पहली और आखिरी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैंने अपने चाय का इंटेक बहुत कम कर दिया है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, लेकिन अब मैं 2 चाय एक दिन में, मतलब एक दिन में 2 चाय तक मैं अपने आप को ले आई हूँ, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। लेकिन मैं जो अर्ली मॉर्निंग वाली जो रूटीन है उसमें चाय नहीं लेती, उसमें मैंने फ्रूट्स लेना शुरू कर दिया है, नट्स एंड फ्रूट्स। तो उसके बाद फिर जैसे हम वॉक पे चले जाते हैं, वॉक से आने के बाद मतलब 2 घंटे का ऑलमोस्ट ब्रेक लगता है, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो भगवान जी के बर्तन धो के रखे थे उनमें जल भर लूँगी और उनको मंदिर में रखाऊंगी। और जितने भी बर्तन यहाँ पे सिंक में लगे हुए हैं उनको खाली कर लिया मैंने। तो बर्तन लगाने के बाद फ्रेंड्स फिर मैं अभी दाल भी सोक कर लूँगी, जो कि मैं जो चने की दाल होती है थोड़ा सोक होने के बाद ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मेरी चने की दाल का डब्बा भी खाली होने वाला है, तो इसको भी मैं इसी वक्त खाली करके वॉश करने डाल दूँगी। मैं इसी तरीके से अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ फ्रेंड्स। अलग से कभी भी मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती या डब्बों को एक साथ नहीं धोती। जो जो खाली होता रहता है उसको हाथ के हाथ उसी वक्त वॉश करके और उसको सन ड्राई या एयर ड्राई करके फिर मैं उसमें दाल को भरती हूँ। और जैसे अभी दाल ख़त्म हो गई है दोस्तों, तो इसी वक्त में जो है अपने फ्रिज का जो ऊपर बिछाने वाला कपड़ा होता है ना, उसकी पॉकेट में मैं एक डायरी रखती हूँ। और उस डायरी में अभी लिख लूँगी कि चने की दाल भी जैसे ख़त्म हो गई है तो चना दाल करके मैं एक लिस्ट मेंटेन करके रखती हूँ, उसमें चना दाल को ऐड कर लूँगी। तो होता इससे ये है कि जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं अभी दिमाग में है अभी लिख लो। तो जैसे ही टाइम घर से बाहर निकलने का लगता है, बस आपको वो लिस्ट पकड़नी है और अपना पर्स पकड़ना है, देन यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर हमें एकदम से जाने का टाइम बन जाए, प्लान बन जाए और आपके पास लिस्ट हैंडी नहीं है, तो फिर आधी से ज़्यादा चीज़ें हम भूल जाते हैं।
तो उधर मैंने चने की दाल सोक करने के लिए, मतलब सोक नहीं, पानी में डिप करके छोड़ दी है, उसको वॉश करूँगी मैं। और इधर मैंने जो है लौकी भी मैं छील के कट कर लूँगी। तो अभी दाल ऑन नहीं करूँगी क्योंकि दाल प्रॉपरली धोने के लिए मैं काफ़ी टाइम देती हूँ, तो उसको धो के सोक कर दूँगी और उसके बाद जब वो अच्छे से भीग जाएगी उसके बाद मैं उसे ऑन करूँगी। और फ्रेंड्स, लौकी चने की दाल में जो मैं लौकी डालती हूँ ना, वो मोटे मोटे चंक्स में कट करके डालती हूँ। इससे होता ये है कि जब दाल गल जाती है और आप उसको जब घोटते हैं तो जो लौकी है वो अच्छे से घुट जाती है। और थोड़े थोड़े पीस में खड़े खड़े छोड़ देती हूँ तो लौकी भी पता चलती है दाल में। अगर मैं उसे बहुत छोटा काट दूँ ना तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाती है, और इस तरीके की दाल हमारे घर में पसंद नहीं करी जाती, जिसमें लौकी के पीस भी हल्के से दिखें और लौकी थोड़ी बहुत घुटी हुई भी हो। तो इसीलिए मैं बड़े बड़े चंक्स काट रही हूँ यहाँ पे। और मीनवाइल मैं सब्ज़ी भी हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी तो जल्दी गल जाती है लेकिन आलू में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए इसको उलटते पलटते रहना ज़रूरी है। और मैं जो है मॉर्निंग वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उनको लोहे की कढ़ाई ही में ही बनाती हूँ। मेरे पास 2 लोहे की कढ़ाइयाँ हैं और दोनों में ही मेरा बहुत अच्छे से काम चल रहा है। मैं एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसी बीच में जो है वो दूध भी उबल चुका है, तो दूध को जो है मैं अभी टेबल में, डाइनिंग टेबल में फ़ैन के नीचे रख देती हूँ। और ये डिब्बा भी खाली हो गया, तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे और ये बॉटल को ढक्कन लगा के जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, साइड बाय साइड मैं आटा भी गूंद ले रही हूँ जब तक कि मेरी सब्ज़ी पकती है और अच्छे से भूनती है। इसके बाद हम आराम से बैठ के चाय पियेंगे। तो यहाँ पे एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह के टाइम पे फ्रेंड्स एनर्जी लेवल हाई रहता है, तो एक साथ बहुत सारे काम करने में हम एबल रहते हैं। और मेरी कोशिश तो फ्रेंड्स यही रहती है कि मैं अपनी जो है अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो है उसको अच्छे से पूरा करने के बाद फुल एनर्जी के साथ अपने ऑलमोस्ट मतलब 80% काम निपटा लूँ 11 बजे तक। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाती हूँ, और अगर रेस्ट करना चाहूँ तो रेस्ट भी कर सकती हूँ, नहीं तो ऑफिस जाने के लिए भी मेरी एनर्जी बची रहती है। और अगर मैं धीरे काम करूँ और उसको मतलब लिथार्जिक वे में करूँ तो मैं टाइम नहीं निकाल पाऊँगी। तो मुझे लगता है टाइम बचाने का हम हाउसवाइफ्स के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अर्ली मॉर्निंग से काम थोड़ा सा जल्दी शुरू कर दें, क्योंकि मॉर्निंग में एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं, और लंच और ब्रेकफास्ट का काम हम एक साथ निपटा लें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी मेरी दाल जो है मैं दोबारा से उसको धो के इसका पानी चेंज कर चुकी हूँ। सिंक में जितने भी बर्तन हैं उनको मैं वॉश कर लूँगी अभी हाथ के हाथ। तो दाल मेरी अच्छे से भीग चुकी, मतलब धुल चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के इसमें मैं इसी वक्त नमक और हल्दी ऐड कर दूँगी, लौकी ऐड कर दूँगी और इसको हल्का सा गुनगुना करके छोड़ दूँगी, जिससे कि दाल प्रॉपर वे में सोक हो जाए। और आधे घंटे या पौना घंटे के बाद मैं इसको दाल को ऑन कर दूँगी। तो मेरा जब तक ब्रेकफास्ट निपटता है और मैं कपड़े वगैरह छत से लाके फोल्ड करके जगह पे रखती हूँ, मेरी दाल भी पक चुकी होगी। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है और मैंने हस्बैंड को चाय दे दी थी। इस वक्त वो क्लीनिंग में लगे हैं। वाइट वॉश के बाद जो थोड़ी बहुत डस्ट हो जाती है उसको क्लीन कर रहे हैं, तो उन्होंने चाय वहीं पे ले ली थी। नहीं तो हम लोग इस वक्त साथ बैठ के चाय पीते हैं, बट इस वक्त उन्होंने बोला कि मुझे यहीं पर चाय दे दो, तो वो अपना चाय पी रहे हैं और मैं अपने ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। तो ये फ्रेंड्स मेरी पूरे दिन की पहली चाय है और इस चाय को मैं बहुत ही आराम से पीती हूँ। मेरी एक आदत ये है कि मैं चाय जब मेरे पास टाइम होता है प्रॉपर मैं तभी पीती हूँ, नहीं तो चाय को स्किप करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि चलते फिरते गिरते पड़ते चाय को पीना मुझे नहीं समझ में आता। तो चाय पीने के बाद फ्रेंड्स मेरा जो टाइम होता है वो होता है पूजा पाठ का। तो मेरा जो पूजा वाला कमरा है उसमें भी वाइट वॉश हो चुका है और मैं उसकी क्लीनिंग भी अच्छे से कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो आप चेयर्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लॉबी की है, और अभी जब तक लॉबी में वाइट वॉश हो रहा है और क्लीनिंग होती है तब तक ये चेयर यहीं रहेंगे, उसके बाद मैं इनको हटा दूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं आसन लगा के अपना पूजा पाठ कर लूँगी। आधा घंटा फ्रेंड्स मुझे लग जाता है पूजा पाठ करने में। मेरे जितने भी जप तप हैं, मतलब जो मैं नाम और मालाएं जपती हूँ उसमें मुझे पूरा आधा घंटा लगता है। और ये जो आप हर श्रृंगार के फूल देख रहे हैं दोस्तों, ये भी हमारे बगीचे के ही हैं। पेड़ लगा हुआ है पारिजात का, इसको पारिजात भी कहते हैं। तो इस वक्त इनको जो है मॉर्निंग में ही हम लोग तोड़ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ये सारे के सारा जो फूल होता है वो नीचे गिर जाते हैं और फिर नीचे से गिरे हुए पुष्पों को चढ़ाना नहीं चाहिए। तो इस वक्त कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको हम झाड़ लें पेड़ से, और बड़ा सुंदर लगता है भगवान जी का मंदिर। तो ये जो है यहाँ पे थाली आप देख रहे हैं, ये मेरी तुलसी मैया की पूजा की थाली है। तो जब तुलसी के पेड़ में मैं पूजा करने जाऊँगी तो उस वक्त मैं ये दीपक जलाऊँगी वहाँ पे। तो अपने मंदिर को पूजा करने के बाद मैं निहारती हूँ, आरती कर चुकी हूँ, पूजा पाठ अपना जब तक कर चुकी हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स
और जो हमारा डाइनिंग वाला एरिया है फ्रेंड्स, वहाँ पे भी पेंटिंग हो रही है, तो इसीलिए अब जो हम नाश्ता और लंच जो भी करेंगे इस रूम में करेंगे, ड्राइंग रूम में। तो ये मेरी थाली है ब्रेकफास्ट की। तो फ्रेंड्स मेरा लंच तो बन ही चुका है, ब्रेकफास्ट भी निपट चुका है, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और उसके बाद मैं ऑफिस से आके लंच वंच निपटा के मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर से एक कप चाय पी अपनी, और उसके बाद मैं अपने फेवरेट काम में लग गई। तो आजकल मैंने वर्ली वाला जो पेंटिंग मैं कर रही थी उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि मैं डाइनिंग टेबल में बैठ के उसको करती हूँ, और उस एरिया में आजकल वाइट वॉश हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल 3-4 दिन तक मैं उसको नहीं करूँगी, लेकिन कुछ तो करना ही है, खाली तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। तो इसीलिए मैं अब लेके बैठी हूँ यहाँ पे तोरण बनाने के लिए अपना सामान। दिवाली की तैयारी जैसे कि मैंने आपको बताया मैं बड़े ज़ोर शोर से करती हूँ। तो अभी मैंने जो तोरण इस तरीके के हैं वो लास्ट ईयर भी बनाए थे, लेकिन अब मैं उनके कलर से थोड़ा बोर हो चुकी हूँ, तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हुए मैं इस बार फिर से तोरण बना रही हूँ। और ये जो ऊन है मैंने लास्ट ईयर विंटर्स की एंड में ही लेके रख ली थी, क्योंकि मेरा प्लान था कि नेक्स्ट ईयर दिवाली से 1 महीना पहले मैं शुरू हो जाऊँगी बनाना। तो ऊन मेरे पास रखा रहेगा तो मुझे हैंडी रहेगा, मार्केट नहीं भागना पड़ेगा उस वक्त। तो वही ऊन मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ। तो बीच बीच में जब भी टाइम मुझे लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे आधा घंटा भी बीच में मुझे लगता है कि मैं खाली रहने वाली हूँ, तो मैं ये लेके बैठ जा रही हूँ। तो जब मेरा डाइनिंग वाला एरिया पेंट हो जाएगा उसके बाद मैं वर्ली आर्ट को फिर से कंटिन्यू करूँगी। एक्चुअली वही मेरी प्रायोरिटी थी, क्योंकि मुझे उसे एज सुन एज़ पॉसिबल उसको रेडी करना है, फ्रेम करने के लिए देना है, फ्रेम में भी टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर मतलब आने में उसे टाइम लगेगा। तो मुझे अपना ड्राइंग रूम बहुत जल्दी तैयार कर लेना है, इसीलिए मैं उसको जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन फिर ये ब्रेक लग गया वाइट वॉश के चक्कर में, तो इसीलिए मैं अभी इस काम को लेके बैठ गई हूँ। फ्रेंड्स जो भी मैं क्रिएटिव काम करती हूँ उन सब की वीडियोस अपने दूसरे चैनल में अपलोड कर देती हूँ, आप वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट किया कीजिए। मैं वर्ली आर्ट से रिलेटेड आइडियाज़ भी आपको देती रहूँगी अगर आप पूछेंगे तो। और ये जो तोरण मैं बना रही हूँ इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी ही पोस्ट कर दूँगी, और लिंक भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा उसका। तो वो सब करने के बाद ये रात का सीन है। डिनर मैंने एक्चुअली नहीं बनाया था, क्योंकि दिन की जो दाल और चावल थी काफ़ी सारी बच गया था, और इसीलिए मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम दोनों उसी को अच्छे से देसी घी में छौंक के उसको खा लेंगे। और जो है बेटी के लिए मैंने मैगी बना दी थी, तो थोड़ा सा आज ईजी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि डिनर का काम ख़त्म था। तो मैंने अब अच्छे से डीप क्लीन किया। ये वाली जो लॉबी है वो मेरी बेटी पढ़ रही है, आपको सामने दिख रही होगी। ये किचन है तो बहुत ज़्यादा डस्ट है। अब डिनर का काम नहीं था तो क्लीनिंग सिर्फ बची है, लेकिन अभी बहुत सारा टाइम बचा है। संध्या आरती के बाद फिर मैंने बेटी की फरमाइश बहुत दिन से थी कि मैं MTR के गुलाब जामुन बना दूँ, उसे बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर काफ़ी सारा टाइम है, क्लीनिंग तो मैं कर ही लूँगी, तो इसीलिए मैंने पूजा पाठ करने के बाद ये जो है गुलाब जामुन बनाए, और उसके बाद फिर अपना क्लीनिंग करी। लॉबी की जो झाड़ू पोछा डस्टिंग जितना भी होता है, वाइट वॉश के बाद बहुत सारा काम बढ़ जाता है, उसको करने के बाद फिर हस्बैंड आ गए थे, और फिर हमने अपना जो है दाल चावल को देसी घी में हींग जीरे से दोबारा छौंका, फ्राई किया, उसको खाया। बेटी के लिए मैगी बना दी थी, और उसके बाद फिर हम लोग अपना नाइट वाला रूटीन करके सो गए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी वजह से, और आप जितने भी मेरे क्रिएटिव काम में आप करती रहती हूँ आपके साथ शेयर, उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ देखना हो तो आप मेरा दूसरा चैनल ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको होम डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव।